चलिए अब एग्जाम्पल नंबर जो 8 है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 जो कह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक संख्या 6, 9 और 15 से विभाजित हो जाए। एक वर्ड याद रखना, छोटी वर्ग संख्या की बात कर रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर छोटी वर्ग संख्या की बात कर रहा है और आगे जो है 3 संख्याएं ऐसी दे रखी है जिनसे ये बोला जा रहा है कि वह छोटी संख्या 6, 9 और 15 से विभाजित होगी, तो आपको करना क्या है, 6, 9 और 15 का जो है अभाज्य गुणनखंड करना है। फिर जो हमारे को अंक मिलने वाले हैं, देखो इस तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, आंसर लिख कर लिखेंगे 6, 9, 15 का अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो देखो इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, हम इनका साथ में ही निकालेंगे। तो देखो 6, 9 और 15, अब इसको ऐसे एडजस्ट करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले जो है तीनों संख्याओं में अगर सबसे पहले छोटी संख्या का भाग लग रहा है तो आपको देना है। तो देखो 6, 9 और 15, 6 ऐसी संख्या जिसके अंदर 2 का भाग लग रहा है, तो पहले 2 का भाग दिया जा सकता है। तो 2 तिया 6 हो गए, ये इसके अंदर जाएगा नहीं तो वही संख्या वापस लिख देनी है। अब देखो सबसे छोटी संख्या का भाग जा रहा है क्या 2 के बाद में, 3 का जा रहा है। देखो 3 एकम 3, 3 त्यारी 9, 3 पंजे 15, क्या वापस 3 का जा रहा है? बिल्कुल, जब तक जा रहा है आप किसी एक संख्या में भी मतलब चला जाए आपको देना है। ऐसा नहीं कि आप ये सोच रहे हैं कि 2 का भाग इसमें जा रहा है लेकिन इसमें नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आप जो है जब तक भाग जा रहा है सबसे छोटी संख्या का तो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखो 3 का भाग वापस 3 में चला जाएगा, तो 1, 3 एकम 3 और 5, जब नहीं जा रहा तो वही संख्या वापस उतार देनी है। अब यहाँ पर 5 का जा रहा है, 1, 1, 5 एकम 5, और जब तीनों ही 1, 1 आ जाए तो वो स्टेप रुक जाता है। अब क्या होता है कि जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पर आप देखना, जैसे देखो अभाज्य गुणनखंड करने पर, जैसे देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पहले तो इन सभी को इंटू कर दो आप, जैसे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, इन सभी को इंटू करके देखो, 2 तिया 6, 6 ती 18, 18 5 90, तो इसका मतलब 90 के बराबर ये चीज़ें लिखी जा सकती है। अब हमारे को यहाँ पर सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर देखिए वर्गमूल की बात हो रही है, वर्गमूल या वर्ग की बात हो रही है। तो इस चैप्टर का सीधा साधा नियम है कि जब कभी भी आप किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो संख्याएं दो दो के जोड़े में बाहर आ जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो 3 तो दो दो के जोड़े में है लेकिन 2 सिंगल है और 5 सिंगल है। तो इसको जोड़े के अंदर बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे कि 2 और 5 युग्म में नहीं है, मतलब 2 2 के जोड़े में नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे उपयुक्त अभाज्य गुणनखंड में, उपयुक्त अभाज्य गुणनखंड में खाली 2 और 5 युग्म में नहीं है, युग्म में नहीं है। तो इसे युग्म में बनाने के लिए क्या करेंगे, हम मन से, यानी हमारे को अपने दिमाग से ही जो है 90 के बराबर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ऐसा क्या करें कि ये 2 और 5 भी युग्म में आ जाए। तो देखो ये तो युग्म में, अगर मैं इसको 1 2 से इंटू कर दूं और 1 5 से इंटू कर दूं तो देखो 2 भी जो है युग्म में आ जाएगा, यानी 2 के जोड़े में आ जाएगा, और 5 भी जो है 2 के जोड़े में आ जाएगा। तो इसके बाद में जो है अगर हम वापस एक संख्या मतलब इसको गुणा करेंगे, फिर जो संख्या आएगी वही हमारी फाइनल संख्या होगी। तो देखो हम वापस जो है इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो देखो मन से जो है खाली 10 को इंटू किया जा रहा है, यानी देखो 10 को कैसे, यानी हमने जो है मन से एक बार 2 को इंटू और एक बार 5 को इंटू करके बताई, यानी 5 दूनी 10। तो देखो वो संख्या, छोटी वर्ग संख्या हमारे को ज्ञात करनी थी जिसके अंदर 6, 9 और 15 का भाग चला जाए। तो अब जब हम मन से जो संख्या इंटू कर रहे हैं, जिसके कारण 2 भी युग्म में आ गया, 5 भी युग्म में आ गया और 3 तो पहले से युग्म में था। अब मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर निकलेगा वही हमारी सबसे छोटी वर्ग संख्या होगी। तो यहाँ पर इसको इंटू करके देखते हैं, 2 तिया 6, 6 ती 18, 18 5 90, और ये देखो 5 दूनी 10। तो देखो 90 इंटू
10 करने पर क्या होगा, ये 900 आ जाएगा। तो 900 ही हमारी सबसे छोटी वर्ग संख्या है, जिसके अंदर देखो ये छोटो जो है 900 ही जो है सबसे छोटी वर्ग संख्या है, जिसके अंदर 6, 9 और 15 का भाग जा सकता है। ठीक है ना, इसका भाग इसमें भी चला जाएगा, 9 का भी चला जाएगा और 15 का भी चला जाएगा। आप देखे इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारे को जो है सबसे छोटी वर्ग संख्या निकालनी पड़ती है। सबसे छोटी वर्ग संख्या का मतलब कैसे ज्ञात करते हैं, सिंपल जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं सबका अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर जो संख्या युग्म में नहीं है उनको युग्म में बनाने का प्रयास करना है। युग्म में बनाने के बाद में जो सॉल्व करने पर रिजल्ट आएगा वही हमारी सबसे छोटी वर्ग संख्या होगी, जिसके अंदर दी गई तीनों संख्याओं का भाग लग जाएगा। ठीक है ना, तो युग्म में नहीं है उनको युग्म में बनाना है, फिर सॉल्व कर देना है। उसके बाद में जो संख्या आएगी वही हमारी फाइनल संख्या होगी, जो सबसे छोटी वर्ग संख्या होगी। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।